आज डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के बारे में। मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल हमारी कैसे काम करती है और उसके जो पीवीटीएस डायग्राम है वो किस तरह से बनेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रैंकाइन साइकिल के बारे में, उसके पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में। आज देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन हमने इसके अंदर की है कि वो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल कहलाती है। तो सबसे पहले हमें आइडियल रैंकाइन साइकिल का पीवी डायग्राम बनाना है और टीएस डायग्राम बनाना है। तो वो हम जानते हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन पे होता है पी प्रेशर और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है वी वॉल्यूम। और जो हमारा साइकिल बनता है वो ये बनता है 1 से 2, ये 0.1 है, ये 0.2 है। जो बॉयलर के अंदर हमारी स्टीम क्रिएट होती है, फिर वो एक्सपेंड होती है 2 से 3 पे और फिर वो कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में लिक्विड बनती है 3 से 4 पे और 4 से 1 पे वो पंप होती है। ये हमारी जो बेसिक साइकिल है रैंकाइन साइकिल की वो है। इसी तरह से टीएस डायग्राम जो बेसिक है वो क्या है, जो हमने ये टी है वर्टिकल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एस है। तो ये किस तरह का बनता है हमने पीछे डिस्कस किया था। ये हमारा बनता है इस तरह से, यहाँ 0.1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस तरह से टीएस डायग्राम बनती है बेसिक रैंकाइन साइकिल की। तो मॉडिफिकेशन में क्या है और वो क्यों की गई, ये इसलिए की गई, देखिए जो ये है ये टाउ, इसको हम टो बोलते हैं, जो ये कॉर्नर सा है, यहाँ पे इतना वर्क डन कम होता है इंजन के अंदर जब 2 से 3 पे स्टीम एक्सपेंड होती है कि वो इंजन से जुड़े पार्ट्स को मूव भी नहीं कर पाती। मींस फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है इस एरिया पे आके सिलेंडर के अंदर, जिससे क्या है पिस्टन जाम हो जाता है और हमें वर्क डन नहीं मिलता। इस एरिया में हमें वर्क डन से ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है जो इंजन को रोक देता है। तो इसीलिए इस आइडियल साइकिल के अंदर मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन किस तरह की कि हमने स्टोक को हटाया उससे। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन है, हमारे पास कोई रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, ये पिस्टन है। ये जब 2 से 3 एक्सपेंड करती है स्टीम तो ये वर्क करता है आगे पीछे की तरफ, लेकिन जब ये पिस्टन यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे जो स्टोव का एरिया है यहाँ पे पहुँचता है, तो क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन हमें ज़्यादा मिलता है जो वर्क डन से बहुत ज़्यादा है इस एरिया के। तो हमारा इंजन ये यहीं पे सीज हो जाता है, ये इससे जुड़े जो पार्ट हैं उनको मूव नहीं करा पाता। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इस टो को यहाँ से हटाया गया। तो जो स्टीम एक्सपेंड हुई वो इस पॉइंट से पहले ही हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं 5 और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है 5 से 6। ये जो एरिया है हम ये कट कर देते हैं। तो हमारी जो मॉडिफिकेशन है रैंकाइन साइकिल की वो इस तरह से साइकिल बनती है। अब यहाँ से हमने जो ये P5 है प्रेशर है, इसको हम रिलीज प्रेशर बोलते हैं, कि जहाँ से हम अपनी स्टीम को डायरेक्टली एग्जॉस्ट कर देंगे कंडेंसर में कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। इसको एग्जॉस्ट प्रेशर भी बोल सकते हो, रिलीज प्रेशर भी बोल सकते हैं आप, और बैक प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये एरिया उसके अंदर ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब हमें 2 फायदे हैं। अब हमारा जो पिस्टन और सिलेंडर का साइज है वो भी कम होगा और जो स्ट्रोक लेंथ है पिस्टन की मूव करने की वो भी कम होगी। अब पिस्टन को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इतना लंबा था हमारा, ये हमने कट कर दिया। अब छोटा सिलेंडर हो गया और पिस्टन की मूवमेंट भी कम हो गई और वर्क डन भी हमारा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस एरिया को हमने हटा दिया। अब हमारे पास बस ये एरिया बचा है इसके अंदर, तो हमें वर्क डन अच्छा मिलेगा और पिस्टन अच्छी तरह से मूव करेगा। इससे हमारी स्ट्रोक लेंथ भी कम होगी, जो पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ है वो भी कम होगी
और पिस्टन का जो साइज़ है, सिलेंडर का जो साइज़ है वो भी कम होगा। तो ये इसलिए मॉडिफिकेशन की गई है। इसी तरह से टीएस डायग्राम से भी ये पार्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6, तो ये पार्ट हम काट देते हैं। तो टीएस डायग्राम से भी इसी तरह से ये कम हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच से ही हमने पार्ट काटा है जहाँ स्टीम एक्सपेंड होती है। तो ये हम यहाँ पे कम कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया बचेगा। तो ये मॉडिफिकेशन इसके अंदर की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि फ्रिक्शन हमें ज़्यादा मिलता था यहाँ पे इस एरिया पे जो 536 है। वर्क डन बहुत कम फ्रिक्शन के मुकाबले, तो वो इतना कैपेबल नहीं था कि सारे कंपोनेंट्स को मूव कर सके, इसलिए इस एरिया को हटाया गया। तो जो न्यू हमारी साइकिल बनेगी वो किस तरह की बनेगी वो देख लीजिए। यहाँ पे बना लेते हैं। तो पीवी डायग्राम हमारी इस तरह की बनी, जो न्यू है इस तरह की। ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया और ये 5 पॉइंट हो गया। तो ये हमें पीवी डायग्राम में मिलेगा। यहाँ से 3 से एकदम से रिलीज कर देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। और टीएस डायग्राम किस तरह का हो गया हमारा? जो टीएस डायग्राम हमारा मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा वो किस तरह का? ये इस तरह से, इस तरह से। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमें मॉडिफिकेशन मिली हमारी रैंकाइन साइकिल की। तो ये हमारा है टीएस डायग्राम। तो इस तरह से मॉडिफाइड साइकिल का जो मॉडिफिकेशन किया गया रैंकाइन साइकिल का इस एरिया को हटा के, ताकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सके, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।